सिंड्रेला के सोने चांदी के बालों का जादू। एक बार की बात है, राजा का इकलौता बेटा राजकुमार किशन, उनकी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन वे शादी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से राजा और रानी बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। राजकुमार किशन के लिए सुंदर सुंदर राजकुमारियों का भी प्रस्ताव आया, लेकिन वे सबको ठुकरा दिया करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन राजकुमार सो रहे थे, तभी उनके सपने में एक पेड़ के नीचे बैठी बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की रो रही थी। और उस लड़की की एक खास बात थी कि उसके बाल सोने और चांदी की तरह चमक रहे थे। और कुछ देर बाद उनकी अचानक घबराकर आंख खुल जाती है। तभी रानी राजकुमार किशन के पास आती है और उनसे कहती है, बेटा क्या हो गया? तुमने इतनी जोर से चीख क्यों मारी? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? नहीं माँ, हमने कोई बुरा सपना नहीं देखा। हमने तो बहुत ज्यादा सुंदर सपना देखा है। आप हमारी शादी करवाना चाहती हैं ना? तो ठीक है, हम शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उसी लड़की से शादी करेंगे जो लड़की को हमने सपने में देखा है। बेटा, हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने सपने में किस लड़की को देखा है और वह कौन है, कहाँ रहती है भी या नहीं, या सिर्फ तुम्हारा सपना ही है? हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम शादी से बचने के अलग अलग तरीके निकालते हो, और ये भी तुम्हारा कोई अलग ही तरीका होगा शादी से बचने का। नहीं नहीं माँ, हमें नहीं लगता जो हमने सपना देखा है वो झूठा है। राजकुमार की बात मानकर रानी सैनिकों से पूरे राज्य में ऐलान करवा देती है, जिस लड़की के भी सोने और चांदी की तरह बाल होंगे उसी से राजकुमार किशन की शादी होगी। लेकिन पूरे राज्य में एक भी लड़की के बाल सोने और चांदी के नहीं थे, क्योंकि राजकुमार किशन ने जिस लड़की को अपने सपने में देखा था वह तब नागपुर के एक छोटे से गांव में सिंड्रेला थी, जिसके बहुत ही ज्यादा सुंदर सोने और चांदी के बाल थे, और वह अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहा करती थी। मनहूस, हमें कब से भूख लग रही है, लेकिन तूने अभी तक कोई खाना नहीं बनाया। क्या कर रही थी तब से? माँ, सुबह दीदी ने गर्म पानी से मेरा हाथ जला दिया था, जिस वजह से मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं और घर के काम करने की वजह से वे छिल गए हैं। बहुत दर्द हो रहा है माँ, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। बस यही कहने में आपके पास आ रही थी। थोड़ा आराम कर लेती हूँ माँ, उसके बाद आपके लिए खाना बना दूंगी। मनहूस, जानबूझकर तूने खुद अपना हाथ जलाया और अब मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगा रही है। मुझे नहीं पता कि तेरे हाथ में छाले निकल रहे हैं। मुझे खाना चाहिए और अभी के अभी चाहिए। बेचारी सिंड्रेला क्या कर सकती थी? वह रोते हुए उन्हीं जले हाथों से किचन में खाना बनाने चली जाती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वह क्या कर सकती थी? उसे अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन का चुपचाप अत्याचार सहन करना पड़ता था। ऐसे ही कई दिन बीत रहे थे। एक बार सिंड्रेला बाजार से सब्जी लेने जा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ राजकुमार किशन सिंड्रेला की खोज में इधर से उधर भटक रहे थे कि तभी उनकी नजर सिंड्रेला के ऊपर पड़ती है, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन कुछ समय बाद सिंड्रेला उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। ये देखकर वे घबरा जाते हैं और तुरंत अपने महल जाते हैं और रानी सुनैना देवी को सब बताते हैं। तभी रानी सुनैना देवी कानपुर के उस छोटे से गांव में अनाउंसमेंट करवाती है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वासियों गौर से सुनो। इस गांव में जिस लड़की के भी बाल सोने और चांदी के हैं, वो शाम को राजा वीर सिंह के महल में उपस्थित हो जाएं, क्योंकि राजा वीर सिंह उस लड़की से अपने इकलौते बेटे राजकुमार की शादी करवाना चाहते हैं। ये अनाउंसमेंट गांव के सभी लोग सुन रहे थे, और उसमें सिंड्रेला की सौतेली बहन भी शामिल थी। ये सुनकर वह तुरंत अपनी माँ के पास आती है और उन्हें सारी बातें बताती है। और वहीं दूसरी तरफ बेचारी सिंड्रेला भी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि पूरे गांव में सिर्फ उसी के सोने और चांदी के बाल हैं। इसलिए राजकुमार से तो उसी की शादी होगी, और वह राजमहल जाने की तैयारियां कर रही थी। ऐसे ही उस रात जब सिंड्रेला सो रही थी,
तब सिंड्रेला की सौतेली माँ और सिंड्रेला की सौतेली बहन दोनों उसके कमरे में आती हैं और तभी सिंड्रेला की सौतेली माँ सिंड्रेला के सारे बाल काट देती है और दोनों माँ बेटी सिंड्रेला के सारे बाल काट के वहाँ से चली जाती है। और जब सिंड्रेला सोकर उठती है तो उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। ये देखकर सिंड्रेला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। हंसने की आवाज सुनकर सिंड्रेला समझ जाती है कि ये सब उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने किया है। तभी वहाँ अचानक एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट होती है। परी को सामने देखकर सिंड्रेला चौंक जाती है। तभी वह परी सिंड्रेला से कहती है, सिंड्रेला, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी के बाल देती हूँ जो दोबारा किसी के काटने से या खराब करने से गायब नहीं होंगे, हमेशा रहेंगे और तुम्हारी शादी राजकुमार संदीप से ही होगी। तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि जब भी तुम मुसीबत में होगी मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। इसलिए अब तुम जल्दी जाओ राजमहल। राजमहल में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर परी सिंड्रेला को जादुई सोने और चांदी के बाल दे देती है। इस बार उसके बाल पहले से भी ज्यादा सुंदर थे और वे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सिंड्रेला परी का धन्यवाद करती है और तुरंत राजमहल पहुंच जाती है। जैसे ही सिंड्रेला महल के अंदर जाती है, राजकुमार संदीप सिंड्रेला को देखकर पहचान जाते हैं और उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। खुशी के मारे उनका कोई ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी खुशी सिंड्रेला के साथ डांस करने लगते हैं और सिंड्रेला की शादी राजकुमार संदीप के साथ बहुत धूमधाम से हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।